एवरीवन, जय सिया राम। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं 21 नवंबर मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी एंड सेंसेक्स के हमारे इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर हमारे स्क्रीन पे देखिए मिड कैप निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो है 12,171 रुपए पे। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कि मिड कैप निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है ना वो है 12,210 रुपए से लेके 12,230 रुपए तक का। ठीक है, तो देखिए 12,210 से लेके 12,230 तक अगर यहाँ तक आती है तो यहाँ पे हम लोग सेल ऑन राइज कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग का जो सपोर्ट है जहाँ पे हम लोग बाय ऑन डीप कर सकते हैं वो कर सकते हैं 11,950 रुपए के लेवल पे। ठीक है, 11,950 रुपए से लेके 11,900 का जो लेवल है यहाँ तक जब भी डीप आएगी तो हम लोग यहाँ पे बाय ऑन डीप करेंगे क्योंकि यहाँ पे अच्छी सपोर्ट है। ठीक है, और देखिए मिड कैप निफ्टी में जो शॉर्ट कवरिंग आ सकता है ना, शॉर्ट कवरिंग आ सकता है हमारा 12,250 के ऊपर। ठीक है, 12,250 के ऊपर अगर आई तो हमारा जो टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 12,330 का, जहाँ पे हमारा 10 एमए खड़ा है। अगर इसको क्रॉस कर गई तो जो हमारा टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 12,411 रुपए का, 12,450 रुपए का, 12,600 रुपए तक का हमारा टारगेट हो सकता है मिड कैप निफ्टी में। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने 2-3 लेवल लगाया नहीं है तो मैं लगा देती हूँ तो आप लोग ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि बीच बीच के लेवल है। देखो हाँ, 12,500 रुपए और एक लेवल है हमारा 12,450 रुपए के आसपास का। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना मिड कैप निफ्टी में लेवल आपके सामने है। ठीक है, लेवल को नोट डाउन कर लेना। ओके, एंड देखो 11,950 रुपए से लेके 11,900 रुपए तक के एरिया में हम लोग बाय ऑन डीप कर सकते हैं। 11,210 रुपए तक के एरिया में हम लोग सेल ऑन राइज कर सकते हैं। ओके, एंड शॉर्ट कवरिंग जो हमारा आएगा 12,250 के ऊपर, जो हमारा फर्स्ट टारगेट 12,300 का होगा जहाँ पे हमारा 10 एमए खड़ा है, इसके ऊपर गई तो हमारा टारगेट हो सकता है 12,400 रुपए का, 12,450 रुपए का, 12,500 रुपए का, 12,600 रुपए तक का भी हमारा टारगेट मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम लोग देखते हैं फिन निफ्टी को। ठीक है, फिन निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं। ओके, तो देखिए फिन निफ्टी की जो क्लोजिंग है ना वो है 23,403 रुपए पे। ठीक है, अब देखिए अब हमारा ना फिन निफ्टी में सपोर्ट कहाँ पे है। ठीक है, फिन निफ्टी में जो हमारा सपोर्ट है ना, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी गैप अप खुलेगी फिन निफ्टी भी गैप अप खुलेगी, इतना आप लोग नोट डाउन रखिएगा। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुई तो फिन निफ्टी भी 100% पॉसिबिलिटी है कि गैप अप ओपन हो। ठीक है, तो देखिए ये फिन निफ्टी में भी जैसे ही अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग आएंगे और आएगी तो सपोर्ट तक जरूरी आ सकती है। ठीक है, तो देखिए हम आपको बता दें कि यहाँ 23,130 रुपए का एरिया है ना। ठीक है, यहाँ तक सपोर्ट लेने आ सकती है। ठीक है, 23,130 रुपए से लेके 22,950 रुपए तक का जो एरिया है ना, ये सारा एरिया ना सपोर्ट का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर डीप आती है तो हम लोग फिन निफ्टी में बाय ऑन डीप करेंगे। ठीक है, और हमारा जो रेजिस्टेंस होगा उसके बाद वो होगा 23,300 रुपए का। ठीक है, देखिए शॉर्ट कवरिंग जो आ सकता है ना, शॉर्ट कवरिंग हमारा आ सकता है 23,365 रुपए के ऊपर। ठीक है, 23,365 रुपए के ऊपर स्टेबल होने के बाद जो हमारा टारगेट ऊपर हो सकता है वो हो सकता है 23,400 रुपए का, और एक हो सकता है आप ले लो 23,450 रुपए का। ठीक है, और 23,490 रुपए, यानी आप 500 रुपए रख लो, 23,500 रुपए का, 23,575 रुपए तक का टारगेट हमारा फिन निफ्टी में हो सकता है 23,365 के ऊपर स्टेबिलिटी रहने के बाद। ठीक है, तो शॉर्ट कवरिंग लेवल टिकट हो जाएगा, उसके ऊपर हमारा टारगेट 23,575 तक का हो सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम लोग देखते हैं सेंसेक्स में हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सेंसेक्स में तो आप देख ही रहे हो कि सेंसेक्स की जो क्लोजिंग है वो है 77,578 रुपए पे। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो सकता है सेंसेक्स पे, देखिए सेंसेक्स में जो पेन क्रिएट हो सकता है ना वो हो सकता है 76,960 रुपए के नीचे। अगर 76,960 रुपए के लेवल को अगर ब्रेक करता है, ठीक है, तो हमारा जो टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 76,600 रुपए के आसपास का हो सकता है हमारा टारगेट। देखो हाँ, यहाँ देखो 76,600 रुपए के आसपास का हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है। ठीक है, एंड
75,690 तक का टारगेट हमारा डाउन साइड का हो सकता है, ठीक है। और सेंसेक्स में शॉर्ट कवरिंग जो पॉसिबिलिटी है वो 79,400 के ऊपर है, जो अभी बहुत दूर है, तो इसकी बात अभी हम लोग नहीं करते। इस लेवल के ऊपर आई तो देखा जाएगा। हाँ, जैसे कि मैंने इलेक्शन की बात निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की वीडियो में बताया है ना कि 23 तारीख को इसके रिजल्ट आने वाले हैं। अगर रिजल्ट पॉजिटिव रही, ठीक है, और इसका रूमर कुछ ऐसा आया कल मार्केट में कि हाँ कि रिजल्ट पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि मे बी मार्केट सडनली ऊपर भी गिर दे, जो मैंने आपको लेवल बताया अपसाइड की तरफ, ठीक है। तो देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है हम सबका मार्केट में। ओके, तो आप लोग को लेवल हमने दे दिए। आई होप कि लेवल से आप लोगों की हेल्प हो। अगर लेवल से हेल्प हो रही हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।